अस्सलामु अलैकुम आरके टीवी 786 अलक्सा का इतिहास बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है। इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के समय बनाया गया था। इस्लामी मान्यता के अनुसार पहले यह जगह पैगंबरों के लिए इबादत का स्थान थी। मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं। 1. निर्माण। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जगह को इबादत के लिए तैयार किया। 3. मेराज की घटना। यहीं से हजरत मोहम्मद और वेराज के लिए गए और 7. आसमानों की यात्रा की। 4. इस्लामी खिलाफत। सन 637 में हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने इसे आजाद किया और यहां मस्जिद बनवाई। क्रूसेड युद्ध। ईसाइयों ने इसे 1099 में कब्जे में लिया, लेकिन 1187 में स्तंभों में से एक है और इसे हर उस मुसलमान पर फर्ज अनिवार्य किया गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। यह दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक धार्मिक समागम होता है जहां लाखों मुसलमान मक्का में एकत्रित होते हैं। हज का महत्व हज केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों की माफी और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से हज करता है वह ऐसे लौटता है जैसे वह आज ही माँ के गर्भ से पैदा हुआ, यानी उसके सभी पुराने गुनाह माफ हो जाते हैं। हज के मुख्य चरण। 1. एहराम। मक्का पहुंचने से पहले हाजी हज करने वाला एहराम पहनता है, जो सफेद बिना सिली हुई 2 चादरों का वस्त्र होता है। यह समानता और पवित्रता का प्रतीक है। 2. तवाफ। काबा शरीफ की 7 बार परिक्रमा की जाती है। सई। सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ लगाई जाती है, जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की संघर्षपूर्ण यात्रा की याद दिलाती है, जब वे अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश कर रही थी। दिन। हज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अराफात के मैदान में होता है, जहां हाजी अल्लाह से मगफिरत माफी मांगते हैं। 5. मुजदलिफा में रुकना। अराफात से लौटकर हाजी रात को मुजदलिफा में गुजारते हैं और वहां से शैतान को मारने के लिए पत्थर इकट्ठा करते हैं। 6. जमारात। 3 शैतानों को पत्थर मारकर बुराइयों को त्यागने की प्रतीकात्मक प्रक्रिया की जाती है। 7. कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अनुसार जानवर की कुर्बानी की जाती है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वे अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे, तो शैतान उन्हें रोकने के लिए आया, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों को ठुकरा दिया और हर बार उसे पत्थर मारकर भगा दिया। यही घटना उनकी पत्नी हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ भी हुई। याद रखने के लिए, हज करने वाले लोग मक्का के पास मिना हैं पर पत्थर मारते हैं। यह शैतान को ठुकराने और अल्लाह के हुक्म को मानने का एक निशान है। 786 हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म एक अनोखी और बेमिसाल घटना थी। इस्लामी इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि जब उनकी माता हजरत फातिमा बिन्त असद रजी अल्लाहु अन्हा काबा के पास पहुंची तो दीवार अपने आप फट गई और वे अंदर दाखिल हो गई। 3 दिन तक वे वहीं रहीं और वहीं हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म हुआ। जब वे बाहर आई तो अपनी गोद में एक प्यारे बच्चे को लिए हुए थी। इतिहासकारों के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जब पहली बार अपनी आंखें खोली तो उनकी नजर सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय अपनी चचेरी बहन उम्मे हनी के घर में थे और जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को काबा से बाहर लाया गया, उन्हें सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया गया। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था कि हजरत अली रजी अल्लाहु जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरी और वे सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से थे। जी हाँ, मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का के काबा शरीफ के अंदर हुआ था। यह इस्लामिक इतिहास की एक अनोखी घटना थी कि कोई शख्स काबा के भीतर पैदा हुआ हो। जब उनकी माँ हजरत फातिमा बिन्त असद प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तो उन्होंने काबा के पास दुआ की। अचानक काबा की दीवार में एक दरार आई
और वे अंदर दाखिल हो गई। 3 दिनों तक वे वहीं रहीं और वहीं पर हजरत अली का जन्म हुआ। इतिहास में यह दर्ज है कि जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे को देखा। उस समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास मौजूद थे और उन्होंने नवजात अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में लिया। यह एक बहुत ही खास बात मानी जाती है कि हजरत अली ने इस दुनिया में सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन भी पैगंबर